आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फुल सिलेबस से यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन। तो आप एक पेपर दे चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस बता रही हूँ ये इनमें पेपर में से कुछ ना कुछ पक्का आएगा। तो अभी तक जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है वो इन क्वेश्चन को रिवाइज करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप। शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके स्वरूप, परिभाषा और व्यापक क्षेत्र को व्याख्या कीजिए। यानी एजुकेशन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझाना है, और एक कोई डेफिनेशन याद कर लेना है एजुकेशन की, और स्कोप मतलब एक किस किस क्षेत्र में काम आता है। ये 16 मार्क्स का आ सकता है, और अच्छा है रहेगा कि आप एजुकेशन की एक डेफिनेशन याद कर ले, क्योंकि आप उसको हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। फिर एक सेकंड क्वेश्चन आता है, डिस्कस वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी विभिन्न संस्थाएं जहाँ से हमें एजुकेशन मिलती है। जैसे परिवार से मिलती है, विद्यालय से, अपनी समुदाय यानी सोसाइटी, मीडिया। तो इनके बारे में लिखना है कि हम कहाँ से अपना कहाँ से शिक्षा मिलती है। ठीक है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, तो ये 4 मार्क्स का और 16 का दोनों का आ जाता है। फिर ये दो क्वेश्चन ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये ज़्यादातर आ ही जाते हैं कि आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म और प्रैग्मैटिज्म को समझाना है कि मतलब ये एजुकेशन में कहाँ काम आते हैं। ये इनमें से ना एक ना ज़रूर आएगा, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना कि ये जो है इनके अनुसार पढ़ाई कैसे होती है। फिर आता है कि हमारे ये इन लोगों का, गांधी जी, टैगोर, औरोबिंदो, इन लोगों ने शिक्षा में अपने क्या विचार दिए, शिक्षा के विचार। तो ज़्यादातर गांधी, टैगोर, औरोबिंदो आता है, औरोबिंदो। और कभी कभी ये भी आ जाता है गांधी और टैगोर के जो विचार थे उनको ज़रा तुलना कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते, तो उनको बिल्कुल छोड़ना मत, ये बिल्कुल याद करके चले जाना। ठीक है, फिर 5th क्वेश्चन है कि आप विविधता या डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं। तो आपको डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप, तो या कितने टाइप की होती है, और उस पर शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस टाइप की होती है। यानी अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं बच्चे, बैकग्राउंड अलग अलग होता है, कल्चर अलग अलग होता है, तो वो इसको याद कर लेना। इजी है तो वैसे भी आप लिख सकते हो। फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन अ टीचर एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स। मतलब एक विविध प्रकार के कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अच्छे से पढ़ा सके। तो ये भी याद कर लेना। अगर एक बार देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये 3rd और 4th तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, और डाइवर्स का मतलब तो याद कर ही लेना। ठीक है, अब यूनिट 2 पे चलते हैं। अब यूनिट 2 पे है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या होता है। यानी शिक्षा में सार्वभौमिकरण। इसका सिंपल मतलब ये है कि सभी बच्चे कैसे भी हों, उनको शिक्षा का अधिकार है, उन्हें स्कूल में जाना चाहिए। तो इस बारे में फिर है कि डिस्कस एनरोलमेंट, डिटेंशन एंड लर्निंग। नामकरण मतलब स्कूल का बच्चे में नाम लिखवा देना। प्रतिधारण मतलब वो स्कूल में रहे, स्कूल छोड़ के ना जाए, और वो क्या पढ़ता है, ये सब तो ये याद कर लेना। आता है सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, व्हाट आर द चैलेंजेस। यानी शिक्षा में गुणवत्ता और समानता की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। फिर आता है कि चैलेंजेस मतलब इक्वालिटी नहीं होती, मतलब चुनौतियाँ क्या आती है शिक्षा में। 3rd क्वेश्चन है
व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेन विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यानी समान शिक्षा का अवसर क्या होता है, वर्ड से समान समझ आ रहा है कि क्या बात करने की, कि क्या होता है कि समान शैक्षिक अवसर ये होता क्या है, मतलब सबको सेम अधिकार मिलना चाहिए पढ़ाई का। तो और कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में ऐसी ऐसी क्या बातें लिखी हैं जो इसको मतलब इसका साथ देती हैं। ठीक है, फिर आता है डिस्कस इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग, मतलब शिक्षा में असमानता, कि शिक्षा में कैसे कैसे असमानता होती है, पढ़ाई में दिक्कत करती है। यानी अर्बन और रूरल अर्बन रूरल यानी शहरी ग्रामीण, इनके शहर के स्कूल में ज़्यादा फैसिलिटी होती है, गांव के स्कूल में नहीं होती। प्राइवेट गवर्नमेंट में भी सेम, प्राइवेट में फैसिलिटी अच्छी होती है लेकिन फ़ीस ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट में फ़ीस नहीं होती लेकिन पढ़ाई की, शायद कह सकते हैं पढ़ाई की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। डिस्टेंस रेगुलर, तो इसमें ये सब समझाना है। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है एक्सप्लेन इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी लड़कियों का और दिव्यांग बच्चों का शिक्षा से संबंधित समस्याएं क्या आती हैं। अब लड़कियों को एक तरीके से आपको पता हो पढ़ने नहीं दिया जाता, और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब उनको पढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं समझते, वो सोचते हैं कि क्यों पढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मेन ये चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, तो एक बार ये चीज़ें याद कर लेना, तो एक बार देख लीजिए ये क्वेश्चन है। यूनिट 3 पे चलते हैं अब। यूनिट 3, ठीक है, इसमें ना ये यूनिट बच्चों को ना बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि इसमें ना पॉलिसी वगैरह, नीति वगैरह बहुत याद करनी पड़ती हैं। आप अब यूनिट 3 बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ याद करनी पड़ती है और बहुत रटना पड़ता है। तो अगर कोशिश कर लीजिएगा, अगर इनमें से आधे क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन और ये मतलब एसएस से सलमान का, और ये तो पूरा याद कर लीजिए। अगर इतना ये 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें तो याद कर ही लेना, मतलब भूलना मत। चलो, तो पहला है कि एनईपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 क्या थी, उन्होंने क्या बताया था कि स्कूलों में क्या बदलाव होने चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, आप आराम से पढ़ना, समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि डिस्कस मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन, संविधान में ऐसी क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एक तो आरटीई है कि 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन मिलनी है, मिड डे मील का, ये सब है इसमें। ठीक है, चलो, फिर थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड एक्ट्स, मतलब आरटीई का यानी राइट टू एजुकेशन, मतलब सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। फिर आता है आरसीआई, ये स्पेशल एजुकेटर्स के लिए है। पीडब्ल्यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए ये बनाया गया है एक्ट, मतलब पढ़ लेना, इतना मुश्किल नहीं है। फिर आता है फोर्थ, डिस्क्राइब सम स्कीम, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, आईईडीसी, आरएम से आई। देखो ये और ये तो पढ़ ही लेना। सर्व शिक्षा अभियान अभी तो 2000 में स्टार्ट हुआ था कि सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और आईईडीएसएस ये अभी 2009 में स्टार्ट हुआ है। इसमें एक स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए इंक्लूजन के लिए, ठीक है, मतलब स्पेशल नीड के बच्चों को एक सट्टे पर पढ़ाना है। ये दोनों याद कर लेना। ठीक है, फिर फिफ्थ है कि अब इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें बनी हैं, यानी
सेलेमेंका डिक्लेरेशन, UNCRPD और MDGs। ठीक है, ये याद कर लेना सेलेमेंका वाला तो। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा आसानी से याद। ठीक है, अब मैं एक बार बता देती हूँ कौन से हैं, ये आप याद कर लेना अच्छे से। फिर ये भी याद कर लेना, एक RTE, SSA, IEDS और ये। और अगर याद करना करो, पर ये टॉपिक्स ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, चलो यूनिट 4 पे चलते हैं। अभी ये यूनिट सबसे इजी है, तो इसको अच्छे से पढ़ जाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यानी स्कूल में जो जो चुनौतियाँ आती हैं, मतलब उनकी बात की है। जैसे टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, बुक्स वगैरह नहीं मिलती, या पानी की दिक्कत है, तो वो सब के बारे में लिख देना। फिर आता है व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा क्या है। मैं ये तो याद कर ही लेना, ये आगे भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी पूछा जाएगा। इसका सीधी बात है, समावेशी शिक्षा में क्या है, सभी प्रकार के जो बच्चे होंगे ना, सभी प्रकार के दिव्यांग कैसे भी हों, पढ़ने में कैसे भी हों, उन सब को इकट्ठा ही पढ़ाना है एक ही क्लासरूम में। ठीक है, मतलब उनके पास हक है कि हर, ठीक है, और एक्सप्लेन हाउ इट सपोज राइट बेस्ड लर्निंग, यानी ये अधिकार आधारित अधिगम को कैसे सहयोग करता है। क्यों करता है, क्योंकि अब सबके पास अधिकार है पढ़ने का, तो इंक्लूजन फिर ये सहयोग करता है कि हर टाइप का बच्चा एक साथ पढ़ सकता है। ठीक है, पढ़ लेना, अच्छा टॉपिक है ये। फिर आता है थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्लूसिव एंड स्पेशल स्कूल। अब इंक्लूसिव ये है कि सभी टाइप के बच्चे या कैसे भी हैं वो इकट्ठे पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही क्लासरूम में। लेकिन स्पेशल स्कूल्स क्या होते हैं कि इसमें स्पेशल टाइप के बच्चे, यानी अगर जिसको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, सिर्फ उस प्रकार के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, हाउ कैन दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी एक दूसरे की पूरक कैसे बन सकते हैं, को पूरा कैसे कर सकते हैं। अगर इसमें कोई कमी है तो ये कैसे हेल्प कर सकता है, इसमें कोई कमी है तो ये कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस लैंग्वेज इश्यूज इन एजुकेशन इन द इंडियन कंटेक्स्ट, यानी भाषा से संबंधित समस्याएं पढ़ाई में क्या आती हैं। अब आपको पता है कि भारत में, इंडिया में बहुत अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती हैं, बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो वो एजुकेशन में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करती है, प्रॉब्लम करती है। अब बच्चा कोई और भाषा बोलता हो, टीचर को ना आता हो, तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, फिर समझेगा नहीं, उसका इंटरेस्ट चला जाएगा, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बारे में लिख देना। फिर आता है हाउ डज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेल्प इन एजुकेशन, यानी जब समुदाय यानी शिक्षा में समुदाय की भागीदारी कैसे सहायक है, यानी हमारे समाज के लोग एजुकेशन में कैसे भाग लेते हैं, फिर मदद करते हैं। यानी कोई बच्चा स्कूल ना जा रहा हो तो कोई समाज के लोग उसको मोटिवेट करके कि नहीं स्कूल जाना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, यानी सामुदायिक आधारित शिक्षा, यानी वो शिक्षा जिसमें समुदाय पूरा पार्ट लेता हो, फिर कैसे एजुकेशन होती है। तो ये सारे यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार देख लीजिए। अगर आपको वैसे सबके नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, अगर फिर भी आपको कुछ ना मिले तो आप नीचे कमेंट में बता देना। सो बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो, और लाइक कर देना। थैंक यू।